गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। बेटा स्वस्थ रहो। बेटा आप बेटा योगा करो, साथ में अपने पेरेंट्स का भी काम में हाथ बटाओ, और बेटा पढ़ाई भी टाइम टू टाइम जरूर करो। तो बेटा बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। चलो आज हम शुरू करते हैं। बेटा अपनी कविता के जो 3 पहरे रह गए हैं वो शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे? हाँ जी चलो। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई, भय भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़ कर आई वह, झुलसी हुई उलझी हुई खेल में ही, हा हा हा, अब की दीन दिखाई वह। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं कि जब सुखिया का पिता दंड भोग कर यानी कि कारावास से जब वापस घर की ओर आ रहा था, तो बेटा उसकी स्थिति कैसी थी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, जब वो सजा काट कर वापस घर की ओर आ रहा था, पैर न उठते थे, और उसके घर आने के लिए पैर उठ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके मन में भय था, डर था कि महामारी की चपेट में आई हुई है मेरी बच्ची, न जाने उसका क्या हाल हो गया होगा। हाँ जी, और वो कहता है कि मेरे पैर, मैं आगे को अपने आप को ढकेल रहा था, लेकिन मेरे पैर जमीन में गड़े जा रहे थे, आगे की ओर नहीं आ पा रहा था। भय जर्जर यानी कि भय के मारे मेरा जो शरीर कमजोर हो गया था, जो पिंजर बन गया था। 7 दिन वहां पर खाना पीना तो जेल में ऐसा ही था बेटा, और वो कुछ अछूत भी था, तो बेटा उसको इतने सुविधा नहीं थी। और वो कहते हैं कि भी डर के मारे और कुछ वहां सजा काट कर जब वो आ रहा था, उसका शरीर जर्जर हो गया था, बिल्कुल कमजोर हो गया था, और वो हड्डियों का एक पिंजरा लग रहा था, और उसके मन में कहीं ना कहीं डर समाया हुआ था। पहले किसी लेने मुझको, और जब मैं वो पहले की बात याद कर रहा है कि जब वो घर पर आता था तो बेटी भाग कर अपने पिता से लिपट जाती थी, उसको लेने के लिए आती थी। नहीं दौड़कर आई वह, और अब वह दौड़कर नहीं आई, और बेटा उलझी हुई खेल में ही, हाँ अब की दीन दिखाई वह, और वो हर वक्त हमेशा खेल में ही लगी रहती थी। जब वो पहले स्वस्थ थी, लेकिन अब वो बिल्कुल क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है, बुखार से ग्रसित। वो उसको पिता उस अपनी पुत्री को छोड़कर गया था, और वो कहता है कि अब मुझे वो लेने के लिए नहीं आई, और ना ही मुझे खेल में वो व्यस्त मिली। अब की बार मुझे बिल्कुल भी दिखाई न दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी बच्ची हुई राख की थी ढेर। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं कि जब वो देखता है कि घर में आता है, इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं होता, तो उसके मन में जो भय था वो कहीं ना कहीं सच हो गया था, और वो अपने चिर परिचित लोगों से, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों से वो पूछ रहा था कि मेरी बच्ची कहाँ है। उसे देखने मरघट को ही, मरघट यानी कि शमशान भूमि में उसके अड़ोसी पड़ोसी उसको बता देते हैं कि उसका अंत हो गया है, और उसको मरघट में ले जाकर वहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो अब देखो, उसे देखने मरघट को ही, और उसको देखने के लिए वो शमशान भूमि जाता है, और गया दौड़ता हुआ वहां, और वो वहां पर दौड़ता हुआ जाता है। और क्या है, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, मेरे जानने वाले एक मित्र, बंधु यानी कि भाई या मित्र, प्रथम ही यानी कि पहले ही फूंक चुके थे उसे वहां, और उसका वहां पर अंतिम संस्कार कर चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, और जो उसकी चिता थी वो बुझी हुई थी, यानी कि उसको मरे हुए कई दिन हो चुके थे। छाती धधक उठी मेरी, और मेरी छाती यानी कि जो सुखिया के पिता की छाती, एक पिता की छाती है, वो धधक धधक जल रही थी। क्यों?
क्योंकि उसने अंतिम समय में अपनी पुत्री के दर्शन भी नहीं किए। छाती उसकी धधक रही थी। हाय फूल सी बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेर। यहाँ पर कविवर कहते हैं कि वो जो फूल की बच्ची थी, फूल जैसी नाजुक कली थी, बच्ची थी, उसने तो अभी बेटा खेलना शुरू ही किया था। अभी तो वो 5-7 साल की थी और वो अब राख की ढेरी के अंदर बदल चुकी थी, वो उसमें परिवर्तित हो चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका हा मैं। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं कि भाई अंतिम बार वो पिता अपनी गोदी में अपने बेटी को नहीं ले सका और वो कहते हैं कि उसकी इच्छा भी वो पूरी नहीं कर पाया। वो असहाय पिता है जो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। और उसकी क्या इच्छा थी? उसकी इच्छा ये थी कि वो मंदिर से एक फूल लाकर उसको दे दे। तुझको दे न सका मैं हाय, और मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका। बेटा ये आपके बेटा 15 बेटा पहरे थे, जो 18 थे, जितने भी थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। और बेटा आशा करती हूँ कि आप घर पर इनको बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और बेटा इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन भी साथ के साथ हो जाएगी, आपको प्रश्न उत्तर में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटे, अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। देखो बेटा, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है तो हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले बेटा कविता का अर्थ बोध करना है। इसमें क्या है? सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। ये पंक्तियां, इस पंक्ति का अर्थ बताएं। इस पंक्ति का अर्थ आप पुस्तक में भी दे सकते हैं और अपनी फेयर नोटबुक पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको क्या डर था? उसको डर था कि गांव में जो महामारी फैली हुई है वो बहुत ही प्रचंड रूप धारण किए हुए है, यानी कि वो अछूत की बीमारी है और वो कहीं से भी लगकर आ सकती है। जैसे अपने शहर पूरे विश्व में कोरोना वायरस है, तो बेटा अछूत की बीमारी है, ये भी छुआछूत की बीमारी है कि सांसों से भी फैलता है। उसी प्रकार सुखिया का जो पिता है वो भी डर रहा है कि कहीं मेरी बच्ची को कोई कीटाणु पकड़ न ले और वो बीमार न हो जाए। ये मैंने सिर्फ एक आपको उदाहरण के तौर पर बताया है। और जो पाठ में बेटा एक बेटा पाठ की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो बेटा पुस्तकीय भाषा कहलाती है। उसको उस उत्तर में अगर आप प्रश्न देते हो तभी बेटा आपका प्रश्न उचित माना जाता है। ठीक है बच्चे, ये तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रही हूँ। हाँ जी, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा, यानी कि जो मंदिर की जो सुंदरता है उसका वर्णन करना है। इसमें मंदिर कैसा था? 4 कलश लगे हुए थे मंदिर में, ऊंचे से पर्वत पर था, सोने के कलशों से सजा हुआ था, धूप के ऊपर से गिर रही थी और वो बहुत ही चमकीला हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में कोई सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। पुजारी से प्रसाद या फूल पाने पर सुखिया के पिता की मन की स्थिति क्या होती है? मन की स्थिति ये है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक से उसको लाभ मिल गया है और वो उसमें प्रसाद लेना ही भूल जाता है। हाँ जी, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। पिता की वेदना ये बेटा अंतिम पहरे में, अंतिम जो मैंने 2-3 पहरे करवाए हैं उसमें आ जाएगी। पिता की वेदना यानी कि दर्द, पिता का दर्द क्या था और उसका पश्चाताप क्या होता है। उसको क्या पश्चाताप होता है कि वो अंत में उसे अपनी गोदी में भी नहीं खिला पाया। ठीक है बेटा। हाँ जी, अगला प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? क्या इच्छा प्रकट की थी कि माँ के चरणों में जो चढ़ा हुआ एक फूल है वो ही उसको लाकर दे दो। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाया और उसे दंडित किया गया? सुखिया के पिता के ऊपर बेटा चोरी का, उस मंदिर में वो एक अछूत जाति का है, अछूत है, वो
और वो बेटा निम्न जाति का है और वो मंदिर में चला जाता है और मंदिर की जो बेटा पवित्रता है उसको वो भंग कर देता है। इस प्रकार का उसको आरोप लगा। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्चे को किस रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद सुखिया ने अपनी बच्ची को मृत अवस्था में पाया और बेटा अपितु राख की अवस्था में पाया। कविता का केंद्रीय भाव बेटा पूरे 5 अंक का आता है और बेटा ये किसी भी चैप्टर में से लिया जाता है। केंद्रीय भाव में क्या होता है कि पूरी की पूरी कविता आपको लिखनी होती है, कम से कम 50 से 80 शब्दों में उस कविता का सार आपको लिखना होता है। ठीक है बच्चे? हाँ जी। अब बेटा इसमें ये भाषिक बिंब छांटने हैं, जैसे अंधकार की छाया, इस प्रकार के मिलते जुलते शब्द छांट देना। फिर बेटा अर्थ का सौंदर्य बोध है, ये जो आपके छोटे छोटे 2-2 लाइनों के पहरे दिए हुए हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है? और बेटा ये था जैसे कि पहला कै भाग में क्या है, अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक न रीती, और उसका जब वो जेल में होता है तो लगातार उसके आंसू बह रहे होते हैं और उसकी आंखें खाली नहीं हो पाती। हाँ जी। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, और पिता अपनी पुत्री की बेटा चिता की राख को देखकर उसकी छाती धधकने लगती है और वो कहता है कि भाई जो राख थी वो ठंडी हो चुकी थी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया बड़ा भारी अनर्थ। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पिता है वो निम्न वर्ग का है, अछूत है, और वो मंदिर में जाता है और उसकी पवित्रता नष्ट होती है और यहाँ पर उसके द्वारा अमानवीय कार्य समझा जाता है। ठीक है बच्चों? बेटा ये आपकी बेटा कविता पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम एक ग्रामर का टॉपिक लेंगे। ठीक है? हाँ जी बेटा। बेटा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।